एक बेबस पिता को अपने 4 वर्षीय मासूम बच्चे का शव को थैले में लेकर जाना पड़ा। और ये बड़ी घटना झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में घटी है। दरअसल कल शुक्रवार को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर बालाजोड़ी गांव का एक व्यक्ति अपने 4 वर्षीय बेटे का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां चाईबासा के सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनके बेटे का मौत हो गया। मौत के बाद जब उसने शव को अपने घर तक ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति से एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की, तब उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। और एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद बेबस व्यक्ति को यानी बेबस पिता को जो है अपने बेटे का शव को थैले में लेकर जाना पड़ा। थैले में बेटे का शव को लेकर वो बस से अपने गांव पहुंचे। अब ये पूरा मामला झारखंड में तेजी से आग की तरह फैल रही है। विपक्षी जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की ओर से भी संबंधित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी की ओर से भी सफाई आ रही है। मंत्री का कहना है कि इस पर जो है जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जांच के क्रम में जो भी दोषी होगा उस पर जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो था घटना कि किस तरह से झारखंड में एक शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। चाईबासा जिले में न केवल ये एक बड़ा घटना है, पिछले कुछ दिनों पहले यानी कुछ महीनों पहले भी एक घटना घटी थी, जहां लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे को HIV पॉजिटिव ब्लड उन्हें चढ़ा दिया गया था। वो भी चाईबासा जिले से ही सामने आया था। और अब एक मानवता को झकझोर देने वाली घटना, जिसमें एक बेबस पिता को अपने बेटे का शव को थैले में लेकर घर जाना पड़ा। तो इस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही देखी जा रही है। तो इसमें 2 पहलू हो सकता है, या तो सरकार को बदनाम करने के लिए कोई चाल है, जिसमें सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी खुद या फिर कर्मी खुद जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ठीक से इसकी जांच हुई तो उसमें पदाधिकारी या कर्मी की भी भागीदारी होना सुनिश्चित है। ये ठीक से जांच पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग के लोगों की उसमें मिली भगत नहीं है, तो फिर इस बेबस व्यक्ति को एम्बुलेंस कैसे और क्यों नहीं मिला। अगर सरकार को बदनाम करने वाली बात आई तो कहीं ना कहीं उनके लोग उसमें खुद शामिल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एम्बुलेंस का सारा कंट्रोल पावर स्वास्थ्य विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग को जो कंट्रोल करता है, जो भी अलग अलग टीम होगा उसके पास होगा। और जब बेबस व्यक्ति द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई, तब उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया। और इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने की साजिश चल रही है। और अगर ये साजिश है तो उनका लोग उसमें खुद शामिल है। अब मंत्री इरफान अंसारी को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मंत्री की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है तथाकथित पत्रकारों द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है, लेकिन जब घटना हुई है तो खबर तो फैलेगा ही। उसमें आप खबर को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन खबर हमें नहीं लगता कि रुकेगा। खैर जो भी हो, अब देखना है कि इस पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई में जुटती है और क्या निष्कर्ष इसका निकलता है। वहीं अगर एक अन्य मामले को ले ले तो बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जब नियुक्ति पत्र दी जा रही थी, तब एक हिजाब को खींचे जाने वाली जो है बात फैल रही है, खबर जो है चल रहा है, सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, टीवी में हो, अखबारों में हो, चल रहा है। उस मामले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने यह ऐलान किया कि उस लड़की को यानी जो कैंडिडेट जिसका हिजाब खींचे जाने की बात की जा रही है, उसे झारखंड में नौकरी और सैलरी 3 लाख रुपया महीना देने की घोषणा की गई है और मनचाहे पोस्टिंग भी देने की घोषणा की गई है मंत्री इरफान अंसारी जी के द्वारा। लेकिन उनके ही स्वास्थ्य विभाग में, राज्य में जो है, उनके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घटना घट गया है, इस पर अभी तक सिर्फ आदेश दिया गया है, जांच का आदेश, और स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब 24 घंटे के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि ऐसे मामले में ठोस कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक जो है मंत्री जी सिर्फ जवाब सवाल कर रहे हैं, अभी जो है स्पष्टीकरण मंगा रहे हैं। ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों पर
कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अब लिखापत्री चल रहा है। लिखाना और जवाब देना, लिखना, मतलब लिखा पढ़ी चल रहा है, साफ शब्दों में कहें तो। खैर देखना है अब इस मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर राज्य में जो दोषी है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।